ओम शांति। कल की मुरली 9 तारीख अप्रैल की 2023 अव्यक्त वाणी रिवाइज है 9/3/94। इसका टाइटल है न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण। शिव जयंती। शिव जयंती कैसा है? न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता, और आप सालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? यह हम ही है ऐसे लगता है? तो बाप ने बच्चों को सम्मान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती। आप बच्चों की सालिग्राम के रूप में भी होती और देव आत्माओं के रूप में भी होती। बाप से ज़्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो, तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजदारी भी आप बनते। निराकार बाप नहीं बनते। कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव के प्रतिमा को ताज डाल देते, क्योंकि ताजधारी बनाया, इसीलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं, लेकिन आप सबकी भी जयंती है, इसीलिए बच्चों की जयंती की खुशी है। क्योंकि आप अकेला कुछ नहीं कर सकते, और बाप अकेला कुछ नहीं कर सकते, और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई बच्चों को थोड़ा सा आ जाता कि मैं ही करने वाला, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। तो ना बाप अकेला कुछ कर सकता, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे, तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता। माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बाप कर सकता है? बाप भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना, और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो यह नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना? तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो ना? या अपना बाप कहेंगे आपका, और बच्चे बाप को कहेंगे कि आपका। ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा सुख भरा अवतरण। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं बनाएंगे। आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परम आत्मा का बर्थडे मनाती। सारे विश्व कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का भी और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा, लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते। दो विशेषताएं कौन सी?
एक विशेष व्रत धारण करते और दूसरा स्वयं को समर्पित न करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते। तो बलि चढ़ाना और व्रत करना ये दोनों विशेषता इस दिवस की है। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते, चाहे कोई भोजन का करते, कोई जागरण का, कोई दूर दूर से पैदल करते हुए चलने का करते, कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना पूरा करते, चाहे कितने दिन भी लग जाए, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो यह यादगार किससे कॉपी कि आपका ही ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्त का है एक दिन का व्रत। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य व्रत लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे या व्रत लेंगे व थोड़े थोड़े जुट के खा लेंगे, ऐसे तो नहीं किया। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसीलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते। और आप सब ने भी शुद्धि भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाए, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब भी कोई भी मन के आगे तन के आगे परिस्थिति आ जाए तो व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना कि कच्चे हो? कभी कभी देख कर के थोड़ी दिल होती, एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने की दिल होती। अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और एशिया सभी पक्के हो ना, या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो? तो डबल विदेशी सभी पास हो गए और भारत वाले तो पास है ही। भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है, लेकिन पास हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक और तीसरी कभी भी हलचल में न आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें कह देते क्या करे सम टाइम। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए कहते बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी एन्जॉय ज़्यादा पसंद करते। कुछ होना चाहिए, कुछ एन्जॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहे। क्यों? तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते। व्रत लेने के लिए तैयार हो? या जब सुनेंगे तब कहेंगे ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी न लाएंगे। यह व्रत लेने के लिए तैयार हो? तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमज़ोरी आती। बहुत करके कमज़ोरी के यही शब्द करते कि क्या करें, वाइट तो अभी वॉट तो अभी वॉट नहीं कहना, लेकिन वॉट के बजाय क्या कहेंगे? फ्लाई, उड़ना। तो जब भी वॉट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वॉट के बजाय फ्लाई शब्द। दूसरा शब्द क्या बोलेंगे? वाई। क्यों? तो वाई क्या करेंगे? बाय बाय, सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े थोड़े टाइम के लिए। और तीसरा शब्द क्या बोलते हो? हाउ। तो हाउ होता है कैसे, हाउ नहीं तो ऐसे। जानते हैं कैसे नहीं? नो अर्थात जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या? हाउ कहना माना हुआ आना। तो बाबा कह रहे इसमें कि पहले मुश्किल शब्द हटाओ, फिर कहते दृढ़ता लाओ, फिर कमज़ोरी के शब्द में होते हैं व्हाट, वाई एंड हाउ। तो व्हाट के बदले उड़ना, वाई के बदले फ्लाई, इसका व्हाट के बदले फ्लाई, वाई के बदले बाई, हाउ के बदले बाबा ने बोला ऐसे। कैसे नहीं, ऐसे। तो हाउ कहना माना हवा, तो हवा अच्छा लगता है, इसीलिए यही शब्द है जो कमज़ोरी लाते, यही शब्द जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलते। तो कौन से व्यर्थ संकल्प है? व्हाट, वाई एंड हाउ। तो व्हाट के बदले बाबा ने क्या बोला? फ्लाई। क्यों के बदले क्यों होता है वाई, वाई के बदले बाई। और हाउ, हाउ मने कैसे, कैसे के बदले ऐसे।
क्योंकि बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प का आप गिल्ट सोचो। जब भी व्यर्थ संकल्प की क्यों लगती है तो किस शब्द से गलती है, इन्हीं शब्दों से लगती है, या क्यों होगा, या क्या, वह कैसे, ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करें, कैसे करें। तो कमज़ोरी के या व्यर्थ संकल्प के गेट्स ये शब्द है। इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे ना। तो भक्त लोग आपको भी कॉपी कर रहे हैं। आपकी बेहद की बात है और उन्हों की हद के रूप में यादगार रखा है। तो यह दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती व शिवरात्रि मनाना। मनाना अर्थात बनना, ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया तो ये मनाना नहीं। ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना। एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते, दूसरे केक काटते, तीसरा झंडा लहराते, चौथा गीत गाते, पांचवा डांस करते, और क्या करते हो, मीठा बांटते और खाते। तो अभी ये 6 बातें ही करनी है। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जगाओ कि अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे, पता नहीं, पता नहीं, नहीं होना ही है, करना ही है, ये शब्द नहीं है। और दूसरा, केक कौन सा काटेंगे, केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता। तो क्या काटेंगे, जो भी संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो उसको अब से काट लो, ख़त्म। तो बाबा कह रहे जो भी संपन्न बनने या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उन सबको उन अब से काट लो, ख़त्म। और जो कमज़ोरी हो उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। पहले काटो फिर मुख में खाओ, समझा। झंडा कौन सा लहराएंगे, तो इसमें बाबा ने हमें कहा कि मन में हमें दीप जलाना है। यानी दीप जलाने का अर्थ बाबा ने बोला दृढ़ता। दृढ़ता यानी सफलता, ऐसे कोई और शब्द नहीं। फिर कहेंगे कि हम जब केक काटते हैं तो इसमें क्या काटेंगे, ऐसे संकल्प जो हमारी दृढ़ता में रुकावट लाती हैं। फिर तीसरा है खाएंगे, यानी बाबा कह रहे खाना के क्या कहेंगे, मुख में डालने के अर्थ है कमज़ोरी हो उसके बजाय शक्ति का धारण करना। पहले काटो फिर मुख में खाओ, समझा। फिर बाबा कह रहे झंडा कौन सा लहराएंगे, ये तो यादगार के रूप से झंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना। तो कैसे करेंगे, सदा अपने संकल्प बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करते रहो, कभी खुश कभी उदास यह नहीं। तो बाबा कह रहे संकल्प बोल कर्म में हमेशा झंडा हो दिल से, और सदा खुश रहने की डांस करते रहो, कभी खुश कभी उदास या नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फ़ोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो भी फ़ोटो निकालो, फिर दोनों फ़ोटो साथ रखो, फिर देखो अच्छा क्या मैं ये हूँ या वो हूँ। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, इतना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करे या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना, यह पक्का व्रत लिया है ना। क्या नहीं कर सकते, विल पावर है ना। तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा। कोई और पैदा होने वाला है या आप ही हो। माला के मण के आपको ही बनना है या औरों का इंतज़ार कर रहे हो। फर्स्ट डिवीज़न में आना है ना कि सेकंड में चलेगा। तो यह दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना, और जो खुश होगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता और इससे मन तन दिल सब खुश हो जाते। तो यह मीठा बांटना और गीत सदा क्या कहते हो, मीठा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा, यही गीत गाते हो। सदा यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहे, ऐसे नहीं सेल ख़त्म हो जाए तो गीत ख़त्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए, नहीं।
जब बैटरी स्लो होती तो पता है कैसे गीत गाते हो, सबका अनुभव तो है। फिर क्या होता, मेरा है तो बाबा तो आ जाता, सिर्फ मेरा बाबा नहीं, मेरा है तो बाबा। मिक्स हो गया ना, बैटरी स्लो हो जाती तो आवाज़ स्लो हो जाता और उसमें तो शब्द ऐड हो जाता। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा तो है बाबा। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। ऐसी शिवरात्रि मनाई ना या सोच कर पीछे जवाब देंगे, अच्छा बहुत होशियार हो, अभी अभी सोच लिया डबल विदेशी हो, इसीलिए होशियार डबल होशियार हो। अच्छा, डबल विदुषियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की, क्या किया? ब्रह्म बाबा को प्रत्यक्ष किया, स्टैम्प का फंक्शन बनाया, विशेष योग भी लगाया, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों और ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ही ना, क्योंकि चारों और सबका यह एक ही संकल्प था कि ब्रह्म भाव को प्रत्यक्ष करना ही है। फिर कोई ने भागदौड़ की सेवा, कोई मनसा सेवा, कोई वाचा सेवा, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्म बाप भी से सबका दिल के अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्म बाप को देखा या जानते हो, क्या कहेंगे, देखा या ना जाना है? जो कहते हैं हमने देखा वो हाथ उठाओ, जो कहते हैं जाना है लेकिन अभी देखना है वो हाथ उठाओ। थोड़े लोगों ने उठाया। अच्छा, अनुभव किया है ब्रह्मा हमारा बाप है या अनुभव किया? क्योंकि अनुभव भी एक आँख जैसे स्थूल आँखों से देखा जाता तो सबसे बड़ी आँख है अनुभव। अनुभव की आँख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव भी नहीं किया और अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति द्वारा देखा नहीं तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना तो वो अनुभव करा देगी। रह नहीं जाना, क्योंकि दूसरों को स्टैम्प द्वारा ब्रह्म बाप का अनुभव करा रहे हो और खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है। इसलिए जब ब्रह्म बाप के चित्र के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की अनुभव की अनुभूति नहीं होती, रूह रिहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना। तो बाप है तभी तो सुनना और देता, फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना, समझा? तो सभी ने जो सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज़्यादा सेवा का चांस लिया, तो बाप दादा नाम नहीं लेते, लेकिन अब सभी अपने सेवा का रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया, अच्छा लगा, नाच रहे थे। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माएं, सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माएं, सदा डबल पूज्य स्वरूप के स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं, सदा खुश रहने वाले और औरों को खुश करने वाले खुश नसीब बच्चे, त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्म बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक भी हो, याद प्यार भी, साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। जैसे स्थूल रोशनी पर परवाने स्वतः आते, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं फास्ट गति से आएगी। इसके लिए अभ्यास करो, हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारों को देखने का। शरीरों को देखते भी ना देखो, सदा नज़र चमकते हुए सितारे तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नज़र नेचुरल हो जाए तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। स्लोगन, सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने ही वाले ही ऑलराउंड सेवादारी हैं। तो इस मुरली में बाबा ने हमें कहा कि हम सालिग्राम बच्चे हैं और साथ साथ हम क्या है, देवकुल की आत्मा है, क्योंकि हम ही जन्म लेते हैं और हमारे साथ तो, लेकिन बाबा कह रहे खुशी की बात यह है कि यही समय है जब हम बच्चों का बाबा के साथ वंडरफुल न्यारा प्यारा बर्थडे हैं। फिर बाबा कह रहे कि कौन सा व्रत हम धारण करते, तो यहाँ पे हम व्रत की बात करें तो भोजन है, या हम हमेशा जागती ज्योत रहेंगे, है ना, और अज्ञान नींद से जागरण करना। फिर बाबा कह रहे इवन शुद्ध भोजन का व्रत लेते हैं, कोई परिस्थितियाँ उसके वश भी हम तोड़ते नहीं। फिर बाबा हमें कह रहे हैं कि आज बाबा कह रहे कि
शिवरात्रि है तो शिवरात्रि में पहली चीज़ बाबा कहते हैं व्रत लेते। तो व्रत का क्या है, मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं आए, यानी संकल्प में दृढ़ता हो। हम ये नहीं सोचे कि ये करना मुश्किल है ना। और जब ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए तो सफलता होती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कमज़ोरी के शब्द में होता है कि व्हाट, हाँ तो अगर व्हाट नहीं, उड़ो। ऐसे नहीं है कि हम शॉक हो जाए कोई भी चीज़, व्हाट। फिर बाबा ने बोला क्यों, वाई के बदले वाई और वो नहीं, बाई के इस बात को ख़त्म करो। और हाउ मतलब कैसे नहीं, ऐसे। तो बाबा ने बोला कि ये व्यर्थ का गेट है ना, उसको बंद करना है। और बाबा ने ये भी कहा कि कैसे करे, क्या करे, ये सब कमज़ोरी है, व्यर्थ है। तो इस डिक्शनरी को हमें चेंज करना है। और इसी पर बाबा ने हमें कहा कि जैसे और क्या करते हैं हम, दीपक जलाते, केक काटते हैं, डांस करते हैं, झंडा लहराते हैं। तो पापा इसको रिलेट करते हैं कि दीप जलाने का अर्थ है दृढ़ संकल्प मन में, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि क्या करना, ये पता नहीं होगा कि नहीं, ऐसा नहीं। फिर जब बाबा कहते हैं खाना, केक खाना का अर्थ है कि संकल्प बनने में भी उस केक को काटते हैं ना, तो संकल्प में भी अगर कोई संपूर्ण बनने में रुकावट हो उसे काट देना। पहले तो बाबा कहते हैं दृढ़ता लाओ, दृढ़ता के साथ साथ देवी देखो कि कोई चीज़ कमज़ोरी लाते तो उसको काट दो और शक्ति धारण करो कि पावरफुल स्थिति बन जाए। फिर बाबा कह रहे हैं झंडा लहराना है, तो हर संकल्प बोल कर्म से हमें प्रत्यक्ष करना है बाबा को। फिर बाबा हमें कहते हैं कि खुशी में रहो, सदा हर संकल्प बोल में झंडा लहराओ और खुश रहने की डांस हो, कभी उदास नहीं होना चाहिए हमें। तो ये एक बहुत बड़ी, ऐसा नहीं कि कोई खुशी चुरा ले, ये सब चीज़ें सर्कमस्टांस नहीं, क्योंकि हमें ही करना है, हम ही अपने विल पावर से करेंगे। तो दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत, है ना, जब तक जीना है तब तक खुश रहना, ये भी हमारा एक व्रत है। फिर बाबा हमें कह रहे हैं मन तन दिल सदा सब खुश हो जाते। तो ऐसे ही फिर बाबा हमें कहते हैं कि शिवरात्रि अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना, ठीक है। और फिर बाबा ने विदुषियों की बात भी कही हमें, और फिर लास्ट में था कि हमारी कितनी श्रेष्ठ स्थिति है जिससे हम कहते हैं लाइट स्वरूप। बाबा कह रहे हैं कि अगर हम लाइट स्वरूप है तो हमारा अभ्यास कैसा होगा, हमेशा मस्तक में चमकता हुआ सितारा, कभी शरीर के तरफ अट्रैक्शन नहीं जाए। और बाबा इसलिए कह रहे हैं कि रूहानी नज़र नेचुरल हो जाए, तब तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती आत्माओं को ठिकाना मिल जाए। स्लोगन में क्या था, सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवादारी है। तो लाइट स्वरूप बनना है और ऑलराउंड सेवादारी। अच्छा, ओम शांति।